कोरोना महामारी ने लाखों जिंदगियां ले ली। आज भी लोग इसके खौफ के साए में जी रहे हैं। इन्हीं में से कुछ नन्हे नौनिहाल भी हैं जिनके सपनों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ, नन्हे नौनिहालों के स्कूल छूट गए। कारण इसका ये है कि उनके सामने आर्थिक तंगी रही। स्कूल का तो शुरू से हम लोग का दिक्कत है। ठेकेदारी में काम करते हैं, कभी पैसा मिलता है, कभी समय से नहीं मिलता है, लेकिन टीचर को समझा बुझा करके किसी तरह मेंटेन हम लोग करते हैं। इन दिनों कैसा चल रहा है? इन दिनों कैसा अभी इस समय बंद है, टोटल बंद है। 2 साल से हम लोग का काम बंद है, लेकिन फिर भी एक लड़के के सहारे यहाँ हम लोग हैं। तो बच्चा क्या करता है? पढ़ाई करता है? नहीं, इस समय तो पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस समय तो दुकान पर है। अब किसी तरीके से तो सरकार की तरफ से कोई हमको सुविधा अभी तक ले नहीं मिला है। ऐसा तो है, इसलिए कि स्कूल में लड़के पढ़ते हैं, ये लोग वहाँ पढ़ाते हैं, तो दोनों का जब होता है तो ज्ञान तो बढ़ता ही है। जिम्मेवारी देते हैं तो लोग लिख करके अपना ले जाते हैं, दिखाते हैं। स्कूल में तो भेज ली, लेकिन लॉकडाउन लग गया, हमारा पैसे की दिक्कत आ गया, इसीलिए अब पढ़ नहीं पाया। तो मिठाई की दुकान पर है वो। तो क्या पैसा की दिक्कत रहना, इसीलिए अपना बच्चे को काम पे लगा दिया। हाँ। जहाँ तक विद्यार्थियों की संख्या की बात है तो मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा बच्चे तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी मार्च महीने में ऑनलाइन एजुकेशन के बाद में ऑफलाइन एग्जामिनेशन बच्चों का हुआ, तो उसमें मेरे ख्याल से 20% बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। इसने शिक्षा को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। ऐसे सभी विद्यालयों में इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और बच्चों के अंदर एक हैबिट घर कर गई कि अब इस साल पढ़ाई नहीं होगी, इस साल पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई से थोड़ा सा वो दूर हो गए। मगर मेरा अपना ये मानना है, ऑनलाइन से आप पढ़ाई तो कर देंगे, मगर जो ढांचागत जो बच्चों को डिसिप्लिन एंड ऑल दिस थिंग है, वो घर से नहीं मिल सकता है, वो विद्यालयों से ही मिल सकता है। उनके अंदर में जो संस्कारवान बनाना बच्चों को, इस तरह से वो विद्यालय के अंदर ही मिल सकता है। क्या लग रहा है, जो बच्चों ने ड्रॉप आउट किया वो अभी भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर किसी व्यवसाय में वो लग गए, या फिर सरकारी स्कूलों का उन्होंने हाथ पकड़ लिया? जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है तो ये उनके गार्जियंस, उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को किस तरह से वो गाइड करें। और जहाँ तक बड़े बच्चों का सवाल है, उन लोगों ने करना शुरू कर दिया होगा अपने हिसाब से, अपने गार्जियंस के हिसाब से। ऑल ऑफ सडन किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना आएगा, वो ऑल ऑफ सडन ही आया है। तो वो ऑल ऑफ सडन आया तो समस्याएं एकाएक करके सामने आ गई। हर आदमी अपने अपने तरीके से उसको देख रहा है, उसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम आ गए, जैसे गार्जियन रहते थे वो करते थे, उनका जॉब छूट गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, वो नहीं दे सकते हैं। सरकार तमाम दावे करती है, तमाम बातें कहती है कि वो बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन जब हम वास्तविकता के धरातल पर इन बातों को देखते हैं तो ये महज बातें ही नजर आती हैं। कागजी आंकड़े कुछ और होते हैं और हकीकत कुछ और होती है। ऐसे ही बच्चों के लिए वाराणसी के वैभव एक मसीहा के रूप में सामने आए हैं, जो इन दिनों ड्रॉप आउट हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिसमें हम लोग जो मलिन बस्ती के बच्चे हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं पिछले 7-8 सालों से। और बनारस में जो है ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दिया है अभी तक, और अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था वो तो आंशिक लॉकडाउन था, ऐसा लगा था, अचानक से लगा था, तो किसी को कुछ पता नहीं था कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो टाइम एक्सटेंड होने लगा तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे थे किसी वजह से, और लॉकडाउन की वजह से, और पैसा नहीं कमा पा रहे थे, कोई उनका आय का साधन नहीं था उनके पास। तो फिर धीरे धीरे जब उनके पास पैसा ख़त्म हुआ तो अपने बच्चों को वैसे ही स्कूल उनका छूट गया। जब उन्हें खाने के लिए राशन ही नहीं मिलेगा तो फिर बच्चों को पढ़ाने क्या भेजेंगे वो। तो इस वजह से उनकी स्कूलिंग उसी समय छूट गई, और फिर तब से अभी भी ऐसी हालात हैं ऐसे कि पेरेंट्स अभी भी आज भी जो है बाहर अगर निकल भी रहे हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाया अभी तक कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। कितना लगता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट मुझे 20 से ज़्यादा होगी। आगे हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या ड्रॉप आउट से, उनको हमेशा हम लोग स्कूल में ही एडमिशन उनका कराते हैं। किसी तरह वो बस बाहर ना रहें, स्कूल में उनका दाखिला हो, क्योंकि बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका भविष्य स्कूल में ही है, बाहर तो है नहीं। तो यही हम चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि भविष्य में गौरव का ये संघर्ष अनवरत
कैसे जारी रहता है और वो भविष्य में इन बच्चों के लिए और क्या करते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।